बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली अपने यूनिट नंबर 2 को, जो हमारी बुक का है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने यूनिट नंबर 1 को एंड कर दिया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कुछ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसकी लॉजिक क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसके बारे में। इस फंक्शन को ऑलरेडी हम प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर चुके हैं और आपको पता है कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है। इनफैक्ट ये आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर शो करता है। आज मैं फॉर्मली बताऊंगा कि इसकी लॉजिक क्या है और ये किस तरह काम करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, एक बिल्ट इन और एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन का ये मतलब है कि आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर ऑलरेडी ये फंक्शंस मौजूद हैं, इनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं खुद से कोई फंक्शन बनाता हूं और उस फंक्शन की डिक्लेरेशन मैं जो अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करता हूं तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। प्रिंट एफ जो आपका फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये ऑलरेडी आपकी सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है इसकी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन। आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ को मेंशन करते हैं, आप कहीं भी प्रोग्राम के अंदर ये नहीं बताते कि प्रिंट एफ को कैसे जो है वो यूज करना है या प्रिंट एफ क्या काम करेगा। प्रिंट एफ की डिक्लेरेशन जो है वो इसकी हेडर फाइल के अंदर मौजूद होती है। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आपने याद रखना है। सो प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन, प्रिंट एफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो याद रखिएगा, प्रिंट एफ आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो करवाता है। याद रखिए प्रिंट और एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड। तो ये फॉर्मेटेड जो आपकी आउटपुट होती है उसको प्रिंट करवाता है आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो हेलो वर्ल्ड आएगी। तो याद रखिएगा प्रिंट एफ के अगेंस्ट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी आपने वैल्यू लिखी होती है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन मेंशन की है, वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाती है। ये आप ऑलरेडी करके भी देख चुके हैं, लेकिन मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को भी सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड ब्लॉक्स है उसके अंदर लिखिएगा और फिर इसको रन करके देखिएगा कि आपको यही आउटपुट अवेलेबल होती है या इससे डिफरेंट आउटपुट आती है। उसके अलावा हेलो वर्ल्ड की जगह पे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखें, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करें और फिर देखेंगे वही आपके आउटपुट में आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि प्रिंट एफ का फंक्शन आपको डबल कोट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। तो इस तरह आप प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास इसके अंदर और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी, प्रिंट एफ के फंक्शन के एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है अपने नाम का जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल के अंदर मीन अपर केस के अंदर और जो सेकंड है वर्ड वो लोअर केस के अंदर, तो एज इट इज पे लिखूंगा प्रिंट एफ और इमरान मैंने लिख दिया कैपिटल में और अहमद मैंने लिख दिया स्मॉल में। तो जब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आप शो करेंगे तो आपका प्रिंट एफ जो वो शो करवाएगा इमरान को कैपिटल में और अहमद को एज इट इज लोअर केस के अंदर। तो इस तरह आपको याद रखिएगा कि प्रिंट एफ के अगेंस्ट डबल कोट्स के अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन मेंशन की होती है वो इंफॉर्मेशन एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। तो इस तरह प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब सर एक इंपॉर्टेंट चीज से देखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसको अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कमिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप इसको बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। इफ इंटीजर एज इज इक्वल टू 35, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा एज, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू हमने दे दी 35। गोल इज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज ऑन स्क्रीन। अब हमारा गोल ये है कि हमने स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवाना है, हमने 35 शो करवाना है, हमने एज शो नहीं करवाना। मीन हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है। सो क्या करेंगे, प्रिंट एफ एज जिस तरह हमने पहले किया था, प्रिंट एफ हमने डबल कोट्स के अंदर इमरान अहमद लिखा था वही एज इट इज आ गया था, हमने यहाँ पे एज लिख दिया। लेकिन अब इसका इफेक्ट देखिएगा क्या पड़ेगा, द आउटपुट विल बी एज। अब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको एज लिखा हुआ नजर आएगा, AGE एज। आपको ये 35 जो वैल्यू है ये मेंशन नहीं होगी जो कि हमें चाहिए थी। इसको गौर कीजिए, इससे मैप कीजिए। डबल कोट्स के अंदर इमरान अहमद है, एज इट इज आपको डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा था वो यहाँ मेंशन हो गया। इस तरह आपने एज लिखा डबल कोट्स के अंदर तो एज आपके एज इट इज जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये काम करके देखिएगा, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने करना है आप फिर उसको चेंज करके देखिएगा।
पहले आप एज इट इज एज को डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा और फिर देखेंगे आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज लिखा हुआ आता है या कुछ और लिखा हुआ आता है. सो इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल. अब हमें जो चाहिए थी वो ये वैल्यू चाहिए थी, हमें एज नहीं चाहिए था जो वेरिएबल का नाम है. तो क्या होगा? In fact, we need to specify the format of data that we want to display using format specifiers. अब ये काम आपका किस तरह से होगा, इसके लिए हम format specifiers को यूज करते हैं. अब format specifiers क्या चीज है, मैं अभी उसके बारे में आपको थोड़ी देर बताता हूँ, लेकिन इसको याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल है उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू है, वो वैल्यू आपने शो करवानी है आउटपुट के अंदर, तो आपको फिर format specifiers की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज अगर आपने वो वेरिएबल नेम ही शो करवाना है या कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो आप सिंपल डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पे वो शो हो जाएगी. अब देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली होते क्या है. सो लेट्स सी. सो नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मौजूद हैं. अगर डाटा टाइप की बात करें, इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट है और कैरेक्टर. इन तीनों के अगेंस्ट हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, इंटीजर के लिए हमारे पास ये साइन %d का और %i का, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c. सो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं. इंटीजर के लिए आपने d यूज करना है, अदरवाइज फ्लोट के लिए f जो है f एज इट इज, कैरेक्टर के लिए c से स्टार्ट होता है तो c ही आपको यहाँ मेंशन होगा. आप इसको इस तरह इजीली याद रख सकते हैं. अब एग्जांपल में देखते हैं कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को कैसे यूज करते हुए जो वेरिएबल की वैल्यू है वो शो करवानी है. सो लेट्स सी. हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. फ्लोट टाइप का वेरिएबल हाइट है और 5.8 की मीन 5 फीट 8 इंचेस. देन इंटीजर एज है और 35. अब मैं शो करवाना चाहता हूँ 35 और 5.8 जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा. अगर हम लिखेंगे माई एज इज, यहां मैं लिखूंगा एज, तो एज इट इज एज ही नीचे लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन मैं इसकी वैल्यू शो करवाना चाहता हूं. तो मैं क्या करूंगा, मैं एज की डाटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर देखें, और फिर उसके अगेंस्ट आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर ये मौजूद है. तो आपने वहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है, आपने उस वेरिएबल का नाम नहीं लिखना. तो इस तरह आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने क्या चीज मेंशन करनी है. अब यहां पर लिखेंगे ये %d का साइन एंड हाइट इज. अब हाइट इज, हाइट आपकी फ्लोट है तो यहां से फ्लोट का देखें, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है %f, तो आपने वो यहां पे मेंशन करना है. तो ये चीज आपने याद रखनी है. इस तरह आप उनकी वैल्यूज को शो करवा सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर. उसके बाद आपने कॉमा लिखा और एज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है %d को और हाइट कर रहा है इसको, और फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन आपने लगा दिया. तो ये इसका कंप्लीट लिखना है. स्टूडेंट्स इसको आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको 2 लाइन्स के अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम थी, डजंट मैटर. आपको जब आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा तो एक लाइन के अंदर ही शो होगा. अब इसकी जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट आएगी माई एज इज. अब %d क्या करेगा, वो एज के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है उसको शो करवाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर. इसी तरह एंड हाइट इज %f जो है वो 5.8 को आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएगा. अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 5.8000000 मीन 6 वैल्यूज आफ्टर पॉइंट जो आपको मेंशन हो रही है. आपको पता है बाय डिफॉल्ट फ्लोट के अंदर आपको इसी तरह शो होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये वैल्यूज पॉइंट के बाद कम हो, मीन 2 हो, 3 हो, 1 हो, तो उसके लिए सिर्फ आपने ये काम करना है कि आपने जब %f लिखना है तो आप लिखिएगा %.2f. .2 का ये मतलब है कि मैक्सिमम 2 मीन, फिर आंसर आपके पास आएगा 5.80 तक. 1 लिखेंगे तो 5.8 आएगा, 3 लिखेंगे तो 5.800 आएगा. तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. सिर्फ आपने इसमें चेंज करनी है और इसको इस तरह करेंगे तो आपके इजीली आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहां से आप याद रखिएगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को आपने यूज कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आपने वैल्यूज को जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है, आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करना है. आपने डायरेक्टली जो है वेरिएबल के नेम को यूज नहीं करना. तो ये चीज आपने याद रखी है, इनको आपने याद रखिएगा. ये बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली आप अंडरस्टैंड को कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं. इसकी आप प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे ये काम होता है. अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी एग्जांपल अवेलेबल है. सो लेट्स सी. सो फॉर्मेट स्पेसिफायर पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास. एक्चुअली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट और बोथ. अभी हमने एग्जांपल में किया कि वेरिएबल्स के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करें, लेकिन याद रखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को आप वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और कांस्टेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दोनों के लिए भी कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर. लेट्स सी एग्जांपल एक देख लेते हैं.
अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो प्रिंट एफ लिखा है सम ऑफ 23 एंड 45 इज परसेंटेज डी। इसका ये मतलब है कि आपके पास इनका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको इंटीजर टाइप का आंसर होगा, और इसको आपने करना क्या है, 23 प्लस 45 करना है। तो यहां से जो आंसर आएगा वो इसके अंदर आपके शो होगा, और यहां पे अगर गौर करें सम ऑफ 23 एंड 45 इज 68, मीन सम ऑफ 23 एंड 45 इज, अब ये 68 कहां से है, ये आपका यहां से 68 आंसर आ गया, प्लस हो गए। आप अगर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, आप माइनस करेंगे तो माइनस के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो आ जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह आप कांस्टेंट वैल्यूज के ऊपर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका प्रिंट एफ फंक्शन का, उसके बाद हमने बात की फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।